गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम सितंबर में हैं। अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े हैं आज हम उनका रिवीजन कार्य स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए तो पढ़ते हैं हम पार्ट नंबर फर्स्ट सुभाषितानी। देखिए सुभाषितानी शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर, भाषित का अर्थ है कहा गया वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन, मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वद्धम, पंचतंत्रम, रोचक और विचारक श्लोक में संकलित किया गया है। फर्स्ट श्लोक देखिए आप इसका। फर्स्ट है आपका गुणज्ञेषु। देखिए गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा स्वस्वादु तोह प्रभन्ति नदा समुद्र सागा भवन्तपया। और जो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं वो ध्यान से पढ़ें, उनका वो फर्स्ट टाइम में भी जिसको पहले भी ये पार्ट समझ में नहीं आया है वो भी ध्यान से पढ़ें। देखिए गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास ही गुण होते हैं। गुणगेषु गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास ही क्या होते हैं? गुणा भवन्ति गुण होते हैं। वे गुण निर्गुणम। देखिए ते मतलब वे गुण, निर्गुणम गुणहीन व्यक्तियों के पास भवन्ति दोषा प्राप्य भवन्ति दोषा पहुँच कर क्या बन जाते हैं? प्राप्य यानी पहुँच करके, भवन्ति होते हैं, दोष बन जाते हैं। देखिए गुण जो होते हैं गुणवान व्यक्तियों के पास पहुँच करके गुण हो जाते हैं, और वही गुण निर्गुण व्यक्तियों के पास पहुँच करके दोष बन जाते हैं। स्वस्वादु तोहा प्रवन्ति नदा समुद्रा सागम भवन्ता। जिस प्रकार से जो नदियों का जल होता है वो स्टार्टिंग में मीठा होता है, लेकिन वही जल समुद्रों में मिलकर के कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषान हीना तृणम न खादना पी जीव माना तदभाग्य देहम परम पशुनाम। देखिए साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से पूंछ और सींग से रहित पशु है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वे मनुष्य तिनके न खाता हुआ पृथ्वी पर जीवित है। देखिए साहित्य संगीत अगेन देखिए, साहित्य संगीत कला से रहित, कला यानी कि विद्या से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान है, जिसके क्या नहीं है? पूंछ और सींग नहीं है, और वह इस धरती पर घास न खाता हुआ भी जीवित है। अगर वह घास खा, क्योंकि उपमा की गई है पशु से, अगर वो पशु मनुष्य घास खाने लगता तो पशुओं के लिए तो चारा ही नहीं बचता। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यश। जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर होते हैं उनकी, पिशुनस्य यानी चुगलखोर, जो व्यक्ति चुगलखोर होते हैं उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। और जो व्यक्ति कैसे होते हैं? नष्ट क्रियाशील, जो व्यक्ति क्रियाशील होते हैं, जो व्यक्ति क्रियाशील नहीं होते, जो व्यक्ति कैसे नहीं होते हैं? क्रियाशील नहीं होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति निष्क्रिय होते हैं और जो धन पर आश्रित रहे, उनका क्या नष्ट हो जाता है? उनका वंश नष्ट हो जाता है। और धन पर आश्रित रहने वाले का धैर्य, और देखिए धन पर आश्रित रहने वाले का क्या? धैर्य नष्ट हो जाता है। और बुरी आदतों वाले की विद्या सुफल हो जाती है, यानी कि विद्या नष्ट हो जाता है। और कंजूस का नष्ट, कृपण यानी कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और प्रमादग्रस्त यानी कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनका क्या? जो जिस राज्य में आलसी सचिव होता है उसका तो राज्य ही, उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। देखिए लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। और जो व्यक्ति कैसे होते हैं? धन पर आश्रित, दूसरे के धन पर आश्रित रहते हैं, उनका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफल, जो आलसी व्यक्ति होते हैं, वैश्य ने जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनका क्या? विद्याफल नष्ट हो जाता है, यानी कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। कृपण यानी कंजूस का सौख्य यानी सुख नष्ट हो जाता है। और जिस राज्य में जो मंत्री, सचिव यानी मंत्री कैसा होता है? प्रमद यानी आलसी होता है, उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर का है पित्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम जैन मधुमाक्षिको। देखिए यह मधुमक्खी का तो कटु रस को भी मीठे के समान पी करके, मधुमक्खी क्या करती है? कठोर रस को भी मीठे के समान पी करके मधुरता का ही रस का उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संतजन लोग क्या करते हैं? संतजन स्थिदेव समझ दुर्जनाम श्रुत्वा मधु सुक्तम रजंती। जिस प्रकार से मधुमक्खी कटु रस को भी मीठे के समान पी करके मधुरता का ही मीठे शहद का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दुर्जन व्यक्तियों के वचनों, कटु वचनों को भी सुन करके भी हमेशा मधुरता रूपी वचनों का ही क्या करते हैं? वाचन करते हैं, मधुरता रूपी वचनों का ही उपयोग करते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि जो मधुमक्खी होती है वह कटु रस को भी पी करके मीठे रस में परिवर्तित कर देती है। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे दुर्जनों के कटु वचनों को सुन करके हमेशा उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर का, पुष्प फल पत्र फल छाया मूल बल कल दारू भी धन्य मरुआ यशा विमुख यान्ति नर्तन। यहाँ पर ये देखिए ये वृक्षों के बारे में बताया गया है कि वे वृक्ष धन्य हैं जो अपने विमुख होने पर, जो अपने चाहने वाले के विमुख होने पर भी परोपकार करना नहीं छोड़ते हैं। जैसे पुष्प फूल देते हैं हमें, पत्र पत्ते, फल छाया, मूल जड़ से, बलकल छाल से, और दारू लकड़ी भी देती है। धन्य मरुआ, वह मरु यानी वृक्ष, वह वृक्ष धन्य है जो हमसे यानी कि जो विमुख यान्ति नार्थिन है, जो हम चाहने वालों से क्या नहीं होते हैं, विमुख नहीं होते हैं, हमसे क्या होते हैं, विमुख नहीं होते हैं। जो हमें पुष्प फल बिना कोई स्वार्थ भावना के पुष्प फल, वृक्ष छाया, मूल और बलकल छाया आदि, बलकल यानी छाल, और दारू यानी लकड़ी आदि देते हैं। देखिए इसका अर्थ देख लीजिए, ये वृक्ष धन्य है जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से, लकड़ियों के जिन याचक विमुख नहीं होते हैं। अब देखिए 6 नंबर का श्लोक देखिए, विहाय पौरुषम यो ही देव आलम्ब लंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति। अब इसमें क्या बताया कि जो मनुष्य अपने ब्याह यानी पुरुषार्थ को छोड़ करके किसके ऊपर आश्रित रहते हैं, भाग्य के ऊपर, कि जो भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। जो पुरुषार्थ को छोड़ करके भाग्य पर आश्रित रहते हैं, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठति, वह मनुष्य तो उनकी भांति हो जाते हैं जिस प्रकार से एक शक्तिशाली शेर को दोनों गेटों के द्वार पर बिठा दिया जाता है और उसके क्या करता है, उसके सिर पर कौवा बैठ जाता है। देखिए वही बताया कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ और उद्यम को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, महल और द्वार पर सिंह स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोए बैठते हैं। मतलब उसमें यहाँ पर जो शेर काफ़ी शक्तिशाली होता है लेकिन वो द्वार पर बिठा देते हैं और उस पर कोई भी पक्षी आके बैठ जाता है। उसी प्रकार के अगर व्यक्ति क्या करता है, अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को त्याग करके केवल भाग्य के ऊपर आश्रित रहता है, उसकी स्थिति भी सेम वैसी ही हो जाती है। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर का श्लोक है, लास्ट है, चिंतनिया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूपखनम युक्ते प्रदीप्ते वैग्ना ग्रह। इसमें क्या बताया गया है कि विपत्ति आने से पहले हमें उसके उपाय के बारे में सोच लेना चाहिए। और न कूपकरम, इसमें बताया है कि घर में आग लगने के पश्चात कुएं खोदने से क्या लाभ। देखिए विपत्ति के पहले से उसके प्रतिकार का उपाय हमें सोच लेना चाहिए और घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये वापस से श्लोक पढ़ के देखना है, ठीक है, और याद करना है। ठीक है, थैंक यू।